सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे अगले वीडियो में। यहाँ पे हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या है? ये एरे की तरह ही है थोड़ा सा, कि एरे में क्या ऐसा होता है कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम लोग बहुत सारे वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन वो सेम डेटा टाइप होना ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक ब्रैकेट बनाते हैं। सपोज एक पर्टिकुलर एक ब्रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप के अलग अलग वैल्यूज को डाल सकते हैं और उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। सपोज यहाँ पे एक पर्सन का हम लोग कॉल करते हैं, तो एक पर्सन का हम लोग नाम देते हैं और यहाँ पे हम लोग जिस भी तरीके से हम लोग इस पर्सन को बुलाना चाहे, एक पर्टिकुलर वेरिएबल को लेके हम लोग बुला सकते हैं। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं समझ सकता हूँ। तो हम लोग कोड की तरह चले जाते हैं और यहाँ पे से समझते हैं ताकि हम लोग को बहुत ही आराम से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं कोड में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इंक्लूड करना पड़ेगा स्ट्रिंग को, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिंग का फंक्शन को जो है वो यूज करने वाले हैं, तो इसलिए हमने वहां पे स्ट्रिंग को यूज कर दिया। अब स्ट्रक्चर क्या करता है, स्ट्रक्चर यूज होता है मेन के ऊपर, मतलब उसका कॉल होता है मेन के ऊपर। कैसे, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्ट बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली एक नाम आ गया, जिसको हम लोग मिटा के यहाँ पे दूसरा कुछ भी नाम रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग पर्सन लिख देते हैं। तो एक नाम मैंने दे दिया, एक पर्सन। तो यहाँ पे हम लोग डेटा देते हैं। डेटा में क्या होगा, जो भी मुझे वेरिएबल चाहिए यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कैरेक्टर एक वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं नेम। तो क्या नाम होगा उस इंसान का, वो हमने डाल दिया। उसका एक लेंथ दे देते हैं, सपोज मैंने दे दिया 50। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं इंट, और यहाँ पे एक सपोज नंबर उसका होगा, कुछ नंबर उसके लिए डाल दिया। और उसका एक फ्लोट का भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अलग अलग वेरिएबल यूज कर सकते हैं, इसलिए हर एक टाइप जो डेटा टाइप हो सकता है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उसका सैलरी कितना होगा, ठीक है। तो ये तीन हमने ले लिया और इसका एक नाम दे देते हैं, जिसका हम लोग बोलते हैं पर्सन 1, ठीक है। अब पर्सन 1 के नाम से बुलाया जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर का जो सेक्शन है वो बन गया। अब इसको कॉल करेंगे मेन के अंदर। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पहले हम लोग एक नाम दे देते हैं पर्सन का। कैसे देंगे, strcpy, याद है ना। तो हाँ, तो कॉपी हम लोग कर सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को दूसरे वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देखिए कैसे इसको यूज करेंगे। तो हम लोग यूज करेंगे पर्सन, ठीक है, पर्सन 1, और इसका हम लोग नाम के अंदर डालेंगे सपोज अरुण, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया नाम। तो ये क्या होगा, अरुण ऑटोमेटिकली पर्सन 1 के नाम के अंदर चला जाएगा। तो ये क्योंकि कॉपी का काम तो वही है, तो हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पे पर्सन 1 डॉट नंबर, उसको नंबर देते हैं एक। तो एक नंबर मैंने दे दिया, सपोज एक सीरियल नंबर ही सपोज पकड़ लेते हैं 367, ठीक है। और एक मैं वैल्यू दूंगा जो कि होगा पर्सन 1 का सैलरी, ठीक है, पर्सन 1 डॉट सैल। तो यहाँ पे मैं सैलरी को डाल देता हूँ सपोज 20.50। तो ये फ्लोट में मैंने डाल दिया। फ्लोट को भी हम लोग देख लेंगे एक साथ कि कैसे हो रहा है। तो ये तीनों जो है, एक हो गया स्ट्रिंग, एक हो गया हमारा इंटीजर और एक हो गया हमारा फ्लोट। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक एक करके प्रिंट करवाएंगे और देख लेते हैं कि कैसा वो काम करता है ना। तो पहले तो हम लोग नाम दे देते हैं, नाम नेम इज इक्वल टू, नेम जो है ऑब्वियसली पता है वो स्ट्रिंग है, तो मॉडेस कॉमा देके कैसे देना पड़ेगा, यहाँ पे भी वो पर्सन 1 डॉट नेम ऐसे ही कॉल करना पड़ेगा। जहां पे भी कॉल करेंगे पर्सन 1 नाम से कॉल करेंगे, ठीक है। बिल्कुल वो एरे को जैसे हम लोग वेरिएबल के नाम के कॉल करके फिर उसमें पोजीशन देते हैं, ठीक वैसा ही है। तो प्रिंटफ
यहाँ पे हम लोग उसका जो नंबर है वो भी प्रिंट करते हैं। नंबर इज इक्वल टू, ये है हमारा इंटीजर, इसलिए mod d स्लैश n दे देते हैं ताकि नीचे लाइन पे चला जाए, तो %1 डॉट, ठीक है। और क्या है, हमारा फ्लोट वैल्यू भी यहाँ पे है, तो हम लोग फिर से printf करते हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं उसका सैलरी, तो उसका सैलरी में ले लेंगे हम लोग सैलरी इज इक्वल टू mod f, क्योंकि फ्लोट है इसलिए mod f, तो स्लैश एन और देने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे कॉमा देंगे %1 डॉट सेल, ठीक है। तो ये तीनों हमने प्रिंट करवा लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या सिंपली दिखा रहा है कि नेम इज इक्वल टू अरुण, नंबर इज इक्वल टू 367 और सैलरी इज इक्वल टू 2345.5000। तो ये हमारा बेसिक सा प्रोग्राम है जिसके जरिए हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रक्ट क्रिएट किया जो स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका नाम मैंने पर्सन दिया और इसको कॉल करने का एक नाम मैंने दिया person1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 3 अलग अलग वेरिएबल को लिए, डेटा टाइप यूज किए और 3 अलग अलग वेरिएबल को लिए। एक कैरेक्टर के अंदर हमने नाम डाला, नंबर के अंदर हमने इंटीजर के अंदर नंबर डाला और फ्लोट के अंदर हम लोग सैलरी डाला, सिर्फ उसका वैल्यू एक एक दे दिया और उसको प्रिंट करवा दिए। तो बहुत आसान है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो आप लोग इसको यूज करके बहुत सारे प्रोग्राम में डाल सकते हो और उसको लेके आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रोग्राम और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो ऑल्सो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियो को, और कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो ऑब्वियसली कमेंट करके बताइए, कोई भी दिक्कत हुआ तो ऑब्वियसली कमेंट करना मत भूलिए, मैं ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन एक डाल दूंगा अलग से। और ठीक है, तो फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।